कहते हैं जब भक्त व्याकुल होता है तो भगवान की आंखें नम होती हैं। लेकिन सोचिए जब खुद करोड़ों दिल को संबल देने वाला एक संत अपने शिष्यों से यह कहे कि हम आपस में मिले या ना मिले, हम बात करें या ना करें, लेकिन हम तुमसे आगाध प्रेम करते हैं, तो भक्तों के दिलों पर क्या गुजरती होगी। बीते 9 दिनों से गंभीर हालत के चलते एकांतवास में रह रहे देश के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी ने देश दुनिया में फैले अपने लाखों शिष्यों और श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया था। केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इस संदेश ने महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित उनके भक्तों की आंखों को नम कर दिया। इस वीडियो संदेश में प्रेमानंद महाराज जी ने अपने भक्तों को एक ऐसा मैसेज दिया जिसे कहा कि वो उनकी सेहत को लेकर बिल्कुल भी फिक्र ना करें। उन्होंने कहा, हम आपस में मिले या ना मिले, बात करें या ना करें, लेकिन हम आप सभी से अगाध प्रेम करते हैं। अंतिम बात यही है कि आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बिना बोले भी तुम्हारे गुरुदेव हमेशा तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले 9 दिनों से प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्ध रात्रि पद यात्रा होती है, पूरी तरह से स्थगित चल रही है। आश्रम के शिष्यों ने पहले ही यह बता दिया कि महाराज जी की स्वास्थ्य इस समय वो ठीक नहीं है, जिसके कारण उन्होंने भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी बंद कर दी है। महाराज जी के दोनों किडनियां लंबे समय से खराब हैं और उनकी नियमित डायलिसिस प्रक्रिया भी जाती रहती है और वो जारी है। अपने वीडियो में महाराज जी ने आगे स्पष्ट किया कि वे इस समय जिस मौन और एकांतवास में रह रहे हैं, वे उनके अपने लिए नहीं बल्कि उनके प्रिय भक्तों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि जीवन में उनका जो कुछ होना था वह ईश्वर की कृपा से हो चुका है। अब जो कुछ भी हो रहा है वह सब भक्तों की भलाई के लिए है। उन्होंने सभी को अपनी अपनी आध्यात्मिक सेवा में लीन रहने का आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि 17 मई की तड़के जब हमेशा की तरह हजारों श्रद्धालु महाराज जी के दिव्य दर्शन के लिए सड़कों पर कतार लगाए खड़े थे, तब महाराज जी अपनी पद यात्रा पर बाहर नहीं निकले। उनकी जगह पहुंचे शिष्यों ने लाउडस्पीकर से घोषणा की कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण आगामी आदेश तक पद यात्रा रद्द की जा रही है। हालांकि 3 दिन पहले महाराज जी अपने गुरु संत गोविंद शरण महाराज के दर्शन के लिए गए थे। आमतौर पर जब प्रेमानंद महाराज जी स्वस्थ रहते, एकदम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तब वे प्रतिदिन 3 बजे केली कुंज आश्रम से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सौबरी वन तक पैदल यात्रा करते हैं। आम दिनों में भी उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लगभग 20,000 से अधिक लोग जमा होते हैं। वही वीकेंड और त्योहारों पर यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। फिलहाल भक्त सोशल मीडिया पर अपने गुरुदेव के एक गुड रिकवरी के लिए, बेटर हेल्थ के लिए लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक सोच को लेकर भी चर्चा में हैं। दोनों कई बार प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या थी तीनों की प्रेमानंद जी से मिलने की वजह, या क्या थी इस कपल की प्रेमानंद जी से मिलने की वजह। विराट कोहली अपनी खराब फॉर्म के चलते साल 2023 में अनुष्का शर्मा और अपनी बेटी वामिका के साथ पहली बार प्रेमानंद महाराज से मिलने आए, वो भी वृंदावन सीधा आश्रम में आए। इस दौरान विराट ने प्रेमानंद जी से एक आशीर्वाद लिया। वही विराट और अनुष्का दूसरी बार साल 11 जनवरी 2025 में अनुष्का और अपने बच्चे वामिका और अकाय कोहली के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान अनुष्का ने प्रेमानंद जी से बहुत ही खास चीज मांगी थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि आप मुझे प्रेम भक्ति दे दो। 13 मई 2025 को विराट और अनुष्का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद वृंदावन स्थित आश्रम में प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लिया। 17 फरवरी 2026 को वृंदावन फिर पहुंचे, जहां उन्होंने बेहद सादगी से जमीन पर बैठकर प्रवचन सुना।
और भक्ति भाव में लीन नजर आए। 5 पांडव के रूप में चर्चित सभी शिष्य भी प्रेमानंद जी के सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं। ये पांचों शिष्य सेना अधिकारी, प्रोफेसर, सीए और व्यवसाय जैसे बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर उन्होंने सांस्कारिक जीवन का त्याग कर दिया। इन पांचों शिष्यों में से एक बाबा नवल नगरी हैं, जो कभी भारतीय सेना में अफसर थे। वे पठानकोट पंजाब के एक सैन्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। 2008 से 2017 तक सेना में उन्होंने सेवा भी दी। उनके पिता भी सेना में थे और 2016 में उनकी तैनाती कारगिल में भी थी। वृंदावन घूमते आए नवल नगरी ने प्रेमानंद महाराज के सत्संग में भाग लिया, जिसके बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2017 में उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी। बाबा नवल नगरी को प्रेमानंद का सबसे करीबी शिष्य माना जाता है। दूसरे प्रमुख शिष्य महामधुरी बाबा हैं, जो पीलीभीत के रहने वाले हैं। वह पहले एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। अपने भाई के साथ प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने आए महामधुरी बाबा उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आजीवन महाराज की सेवा का प्रण ले लिया। वे लंबे समय से केली कुंज आश्रम में रह रहे हैं। तीसरे शिष्य श्यामा शरण बाबा हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी के रिश्ते में भतीजे भी लगते हैं। उनका जन्म कानपुर के सरसाल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ, जो प्रेमानंद महाराज जी का भी प्रेतक गांव है। गांव के लोग द्वारा बचपन से सुनाई जाने वाली कहानियों से प्रभावित होकर उन्होंने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली और अब वे महाराज के साये के रूप में उनके साथ रहते हैं। इस सूची में चौथा नाम आनंद प्रसाद बाबा का है। प्रेमानंद महाराज के शिष्य बनने से पहले वे फुटवेयर्स का कारोबार करते थे। सांस्कारिक मोह माया से ऊब जाने के बाद वे प्रेमानंद महाराज जी के शरण में पहुंचे और तब से आश्रम में रहकर पूरा प्रबंध देख रहे हैं। प्रेमानंद महाराज के 5वें शिष्य अलबेली शरण बाबा हैं। वृंदावन आने से पहले वे चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए थे। इन सभी शिष्यों ने प्रेमानंद महाराज के विचारों से प्रभावित होकर अपना सांसारिक उनका नॉर्मल जीवन था त्याग दिया और अपना पूरा जीवन महाराज की सेवा में नाम कर दिया। रात्रिकालीन परिक्रमा हो या सत्संग, ये 5 पांडव हमेशा प्रेमानंद महाराज के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। वे आश्रम में आए भक्तों की परिचय महाराज के सामने कराते हैं और फिर लोगों को अपने सवाल पूछने के लिए कहते हैं। श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं शिष्यों के पास रहती है। प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य और उनके अंग रक्षकों की इस दिव्य टोली में पिछले कुछ समय से एक ऐसा नाम भी जुड़ गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और खुश भी कर दिया, और वो नाम है WWE के विश्व प्रसिद्ध भारतीय रेसलर रिंकू राजपूत का, जिन्हें रिंग की दुनिया में वीर महान के नाम से जाना जाता है। करीब 5 साल तक अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध और क्रूर रेसलिंग रिंग में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले इस विशालकाय एथलीट ने जब अचानक अध्यात्म और सन्यास का रास्ता चुना तो हर कोई हैरान तो रह गया। 5 साल तक अमेरिका में रेसलिंग करने वाले रिंकू को रिंग में वीर महान नाम से जाना जाता है। वह अब प्रेमानंद महाराज के साथ ही रहते हैं और उनके शिष्य बन गए हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज के साथ फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, लेकिन अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रिंकू ने अचानक से अध्यात्म का रास्ता कैसे अपनाया। दरअसल वे कई बार प्रेमानंद महाराज के आश्रम उनके दर्शन के लिए पहुंचे और उनसे बात की, जिनके वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए। रिंकू जब 2 साल पहले महाराज के पास पहुंचे थे तो उन्होंने उनसे पूछा था, महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से आपका सत्संग सुन रहा हूं। अभी पिछले 5 साल से अमेरिका यानी कि यूएसए में रेसलर हूं। अब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन महसूस होता है कि मैं उनकी भक्ति नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, आप मेरे सपने में आए थे और नाम दिया। अभी मेरे मन में सवाल जा रहा है कि अमेरिका में रहकर रेसलिंग करूं या भारत आकर भक्ति करूं और भारत भूमि की सेवा करूं। महाराज जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। ये थी रिंकू की लाइन। प्रेमानंद महाराज ने कहा था, हमारी दृष्टि में चाहे अमेरिका हो या भारत, हमारे ठाकुर जी ही हर अलग अलग रूपों में खेल रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं।
शरीर बल टिकाऊ चीज नहीं है, आज है कल शरीर नहीं रहेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।